गुमशुदागंज में हर्षोल्लास और उत्साह जोश की लहर और लापतागंज एक बार फिर डेंजर जोन। क्या लापतागंज जीत पाएगा? देखते हैं आगे खेल किस मोड़ तक पहुंचता है। पप्पू शुक्ला ने खेल आगे बढ़ने का इशारा किया। पूरी ताकत से रस्सी को पीछे खींचा और लापतागंज के मामा आगे सीमा रेखा के करीब। मामा आगे सीमा रेखा के करीब और वहां पे रुके और उन्होंने पैंतरा बदला और नटवरलाल के अमिताभ बच्चन की तरह रस्सी को पकड़ा और ये धर्मवीर के धर्मेंद्र की तरह आगे बढ़ने लगे। लापतागंज का एक और खिलाड़ी आउट, सिर्फ 4 खिलाड़ी। मामला बहुत ही पेचीदा संवेदनशील। जीत गुमशुदागंज वालों की ही लग रही है और एक तरफ 7 खिलाड़ी, एक तरफ 4 खिलाड़ी। बजरंगबली की जय। और ये पूरी ताकत से उन्होंने रस्सी को पीछे खींचा। लापतागंज के चारों खिलाड़ी खींचते चले आए। सीमा रेखा पर आकर रुकी मौसी, गुस्से से देखा और पूरी ताकत आजमाई और खींचने लगे और गुमशुदागंज के 7 खिलाड़ी सीमा रेखा के करीब खींचते चले आ रहे हैं। गुमशुदागंज के जिमी सीमा रेखा के करीब पूरी ताकत से खींच रहे हैं। उधर से मौसी गुस्से में उन्होंने रस्सी को खींचा और ये गुमशुदागंज के जिमी आओ 5वां खिलाड़ी गुमशुदागंज का गिरा। मायूसी की लहर, निराशा छा गई गुमशुदागंज में और ये खेल आगे बढ़ा। एक तरफ है लापतागंज की मौसी सबसे आगे, दूसरी तरफ गुमशुदागंज की झूमा। दोनों और थे आमने सामने, गुस्से से एक दूसरे को देखा और ये गुमशुदागंज की झूमा ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। ताकत आजमाई और रस्सी खींची और ये गुमशुदागंज की टीम सीमा रेखा के करीब पहुंच रही है। सबसे आगे झूमा। लगातार दूसरी खिलाड़ी झूमा आउट की मौसी ने लापतागंज में खुशी का माहौल, जश्न का माहौल। कांटे का मुकाबला। देखें आज का दिन किसके नाम होता है। गुमशुदागंज की तरफ से सबसे आगे खड़े हैं मान सिंह। पूरी ताकत से रस्सी को पकड़ा, खींचना शुरू किया और लापतागंज की टीम खींचते चली आई सीमा रेखा से करीबी। बचना होगा इस नुकसान से। खींचो मान सिंह। और ये गुमशुदागंज की टीम सीमा रेखा के करीब आ रही है और ये रुके मान सिंह एक पल को और फिर इन्होंने पैर जमाए। और ये रस्सी को खींचा और लापतागंज की मौसी सीमा रेखा को पार कराओ। मौसी आउट। लगातार 2 खिलाड़ियों को आउट करने वाली धुरंधर खिलाड़ी मौसी भी आउट।
और इसके साथ ही मामला बहुत ही पेचीदा, खेल बहुत ही रोमांचक। हाँ सुरीली। लापतागंज की टीम में सिर्फ 3 खिलाड़ी, सुरीली सबसे आगे। आत्मविश्वास आंखों से झलक रहा है, प्रतिशोध की ज्वाला निकल रही है सुरीली की आंखों से। और ये पूरी ताकत से 3 खिलाड़ियों ने लापतागंज के रस्सी खींची। गुमशुदागंज के 5 खिलाड़ी खींचते चले आए और सबसे आगे मान सिंह सीमा रेखा पर पैर पड़ा। रस्सी खींची, गुमशुदागंज के 5 खिलाड़ी खींचते चले आए और सबसे आगे मान सिंह सीमा रेखा पर पैर पड़ा और पीछे हटने की कोशिश, थोड़ा सा कामयाबी उससे पहले सुरीली ने रस्सी खींची और मान सिंह और गुमशुदागंज का एक और खिलाड़ी आउट। अरे लड़की से हार गया तू। खेल आगे बढ़ा। लापतागंज की तरफ से सबसे आगे सुरीली और दूसरी तरफ गुमशुदागंज के दिनेश सबसे आगे। हट्टे कट्टे दिनेश आसानी से खींच लेंगे सुरीली को, ऐसा लग रहा है। आंखों में आत्मविश्वास, लेकिन सुरीली भी कम नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और ये रस्सा कस्सी का खेल आगे बढ़ा। ताकत से लापतागंज के तीनों खिलाड़ियों ने रस्सी को खींचा। गुमशुदागंज के दिनेश सीमा रेखा के करीब पहुंचे। पहुंचने वाले एक का लोगों में बेचैनी, सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। खेल आगे बढ़ा। एक तरफ है 3 खिलाड़ी, लापतागंज की सुरीली और दूसरी तरफ है गुमशुदागंज के 3 धुरंधर। सबसे आगे हट्टे कट्टे विशाल। गुमशुदागंज वालों ने रस्सी खींची और सीमा रेखा के करीब आती जा रही है सुरीली। कुछ इंच का फासला और वहां पे रुकी। अरे भाभी जोर लगा के। शायद किसी ने उनसे कुछ कहा। आपको भैया का नाक ऊंचा करना है। ध्यान बटा सुरीली का और ये सुरीली सीमा रेखा को पार कर आउट। और लापतागंज की सुरीली आओ। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। एक तरफ निराशा, एक तरफ उत्साह। 2 खिलाड़ी लापतागंज के बाकी हैं और गुमशुदागंज के 3 धुरंधर। नागराज लापतागंज वाले मायूस होते नजर आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ 2 खिलाड़ी उनके बचे हैं, एलिजा और मुकुंदी। और दूसरी तरफ है 3 धुरंधर, विशाल, लप्सी और बच्चू। खींचो। तुमसे हमको यही उम्मीद था। गुमशुदागंज एक हाथ से खेलेगा, एक हाथ से बकलोल। और इसके साथ ही गुमशुदागंज के सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं और लापतागंज की तरफ भी 2 खिलाड़ी। बराबर का मामला। देखें मैच कौन जीतता है। खेल आगे बढ़ा। एक तरफ है लप्सी और बच्चू, दूसरी तरफ एलिजा और मुकुंदी। बचे हुए 2 खिलाड़ी आमने सामने। पूरी ताकत से रस्सी खींची बच्चू और लप्सी ने और ये दोनों को खींचा। सीमा रेखा के करीब आकर रुके एलिजा। आंखों में तनाव, गुस्सा, पूरी ताकत से पीछे को हटे। और अब ये
एलिजा करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं सीमा रेखा के। बहुत बड़ा झटका, बड़ी ताकत से रस्सी खींची लप्सी और बच्चू ने और एलिजा पाले से बाहर। आप देख रहे हैं ये खेल लगभग एक तरफा रह गया क्योंकि लापतागंज की तरफ सिर्फ एक खिलाड़ी बचे हैं, मुकुंदलाल गुप्ता, और दूसरी तरफ हैं लप्सी और बच्चू। और गुप्ता जी कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सही कह रही है। 5 लाख हम जीत गए तो स्कूल दोबारा से शुरू हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये खेल, निर्णायक खेल अब एक तरफा रह गया क्योंकि लापतागंज में सिर्फ एक खिलाड़ी। खींचो शाबाश। ये कौन है? तो आसामने आ, सब है तो आसामने आ। दे चुनौती, हाँ दे चुनौती, दे चुनौती, दे चुनौती आ, सब है तो आसामने आ। जी? ओ जी, तुम? हाँ हम आ गई तुम्हारी अर्धांगिनी। अच्छा, ये लगता है मुकुंदलाल गुप्ता जी की पत्नी है जो अपने पति का साथ देने आई है। अब देखना लालगंज के पहलवान लाल सिंह की बेटी का कमाल। खींच खींच खींच। खींच खींच खींच। हाय दैया, लबलबा कर रहे हो,
रस्सी खींचो वरना लापतागंज हार जाएगा। दोनों पति पत्नी मोर्चे पर डटे, रस्सी को मजबूती से पकड़ा और खींचा। कुछ इंच का फासला। हारेगा कौन, जीतेगा कौन, फैसला होना कुछ ही पलों की बात है। और पूरी ताकत की क्या, और ये चमत्कार। ये मैं क्या देख रहा हूं, पति पत्नी ने दो धुरंधर खिलाड़ियों को आउट कर दिया। खेल जगत में पहला चमत्कार, चमत्कारी बात हो गई। ये तो चांदनी रात में बरसात हो गई। लापतागंज ने खेल प्रतियोगिता जीत ली। पति पत्नी ने साबित कर दिया कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हमका क्या पता, हम बता रहे हैं, हार गए। लापतागंज जीत गया, लापतागंज जीत गया। कमाल की बात हो गई, ये तो चमत्कारी बात हो गई। चांदनी रात में बरसात हो गई। खेल प्रतियोगिता 2-1 अंकों से जीतने वाली इस साल की विजेता टीम है लापतागंज। नेताजी कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने वादा किया था कि 4 खेलों का मुकाबला जो भी टीम जीतेगी उसे हम 5 लाख का इनाम देंगे। चुनाव में किया हुआ वादा नेताजी निभाएं या ना निभाएं, ये वादा जरूर निभाएंगे। जरूर। लापतागंज विजयी हुआ है, इसलिए 5 लाख का चेक लापतागंज को यानी कि लापतागंज विकास समिति को दिया जाता है। हम खेल के बहुत बड़े प्रेमी हैं, इसलिए खेल को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और आप लोग प्रार्थना कीजिए कि प्रदेश का अगला खेल मंत्री हम ही बने। मुकुंद लाल जी से हम निवेदन करेंगे वो कृपया आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। जाइए। मुकुंदी बाबू, इस जीत पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कुछ कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इस जीत का श्रेय गुमशुदागंज को देंगे। वो इसलिए क्योंकि वो प्रतियोगी थे। अगर प्रतियोगी नहीं होते तो प्रतियोगिता कैसे होती, प्रतियोगिता नहीं होती तो हम जीत के हकदार कैसे होते। एक बार ये कहना चाहेंगे कि कोई भी जीते कोई भी हारे, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, दुश्मनी की भावना से नहीं। तो अब आप क्या कहते हैं रेणु पांडे जी? वैसे कहते तो पिताजी थे और कोई सुनता नहीं था। नहीं, लेकिन आप कहिए, हम सुनेंगे। तो फिर सुनिए लापतागंज वालों, भाई इस बार तो हम अपनी हार स्वीकार करके वापस जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको चुनौती दे के जाएंगे कि अगले बरस हम फिर आएंगे एक नई चुनौती के साथ, और उस बार लापतागंज वालों को लापतागंज में हराकर ही वापस जाएंगे।
तब तो आप अपना घर लापतागंज में अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि आप लापतागंज को कभी हरा नहीं पाएंगे। अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो फैसला अगले बरस ही होगा। क्या मुखियाइन? हमका का पता? अरे तुमका नहीं पता, इसीलिए ही हमारा यार हुआ है। लापतागंज, लापतागंज, लापतागंज।